नमस्कार। आज के क्लास में हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स की क्लास अभी चल रही है 17वीं बीपीएससी मेंस को ध्यान में रख करके पेपर पेपर 1 का सेक्शन 2 चल रहा है। उसके तहत आज के क्लास में जो पेड कोर्स जो जेएच एजुकेशन ऐप पे चल रही है, उस पे हम लोगों ने आज 3 टॉपिक्स पढ़े, जिसमें से एक फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए था और 2 शॉर्ट नोट्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने आज जो लिया था वो लिया था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन बिहार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगातार निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज इस टॉपिक को पढ़ा फुल लेंथ में, और इसमें हम लोगों ने आंसर फॉर्मेटिंग भी सीखा कि कैसे हमें लिखना है। तो इसमें हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके फॉर्मेटिंग होगी, प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी, तभी जाकर के अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो इसकी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने करते हुए आज किया था इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। उसके बाद जाकर के मेन बॉडी में हम लोगों ने क्या किया था कि मेन बॉडी को 3 भागों में हम लोगों ने बेसिकली बांटा था। मेजर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार, बिहार में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। उसके बाद जाकर के फिर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन बिहार, यानी बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना, और फिर जाकर के रिसेंट डेवलपमेंट की बात की। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा कि बिहार में बेसिकली 3 प्रकार के फूड होते हैं। एक फूड ग्रेन यानी अनाज, दूसरा फल और सब्जियां, और इन सभी में से कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको उप उत्पाद बना करके उनको प्रोसेस करके पैकिंग की जा सकती है, और इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ रोजगार भी पैदा की जा सकती है। जैसे फूड ग्रेन की या अनाजों की बात कर ले तो सामान्य तौर पर अनाजों के कम प्राइस होते हैं, लेकिन जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये जाता है तो इससे ब्रेड, बिस्किट, पॉपकॉर्न, कुरकुरे और अन्य कई सारी चीजें बन जाती है, जिससे कि बेहतर लाभ होता है। और उद्योग के साथ साथ उद्योग में लोगों को रोजगार मिलता ही है, और उसके अलावा किसानों को भी अच्छा खरीदार मिल जाता है। यही स्थिति फलों के साथ भी होती है। आमतौर पर फल कुछ ही सीजन में मिलते हैं, उतना महंगा नहीं होता है, लेकिन जब प्रोसेस करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके जेम्स, जेली और जूस बनाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और लोगों को भी रोजगार मिलता है, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनते हैं, लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। सब्जियों में भी बहुत सारी सब्जियां होती है, जिनके जैसे टोमेटो का केचप, टमाटो को प्यूरी वगैरह से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जाकर के चिली का पेस्ट बनाया जा सकता है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया जा सकता है, तो अचार बनाए जा सकते हैं। तो सब्जियों के भी विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं जो एक सीजन में मिलते हैं, दूसरे सीजन में नहीं मिलते हैं। तो इसको भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके जब इसकी पैकेजिंग की जाती है, तो ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि लोगों को सभी मौसम में इसके बाई प्रोडक्ट पैकिंग के माध्यम से मिल जाता है। अब उसके बाद जाकर के हम लोगों ने फिर जाकर के हम लोगों ने बात की थी बिहार के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। मेजर इंडस्ट्री में हम लोगों ने टी इंडस्ट्री की बात की, जो कि बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में, खास करके किशनगंज के ठाकुरगंज, और उसके बाद जाकर के अगर हम लोग देखेंगे तो पोठिया जैसे क्षेत्रों तक सीमित है। वजीरगंज, ठाकुरगंज और पोठिया जैसे। और राष्ट्रीय जो चाय बोर्ड है, भारतीय जो चाय बोर्ड है, उसके द्वारा बिहार के आसपास के जो अन्य जिले हैं, किशनगंज के आसपास पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उन सब जिलों में भी इसके विस्तार की योजना बनाई जा रही है। फिर जाकर के हम लोगों ने शुगर इंडस्ट्री पढ़ा, फिर हम लोगों ने जाना कि बिहार के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। प्रमुख चीनी उद्योग कहाँ-कहाँ पे, उस पे चर्चा की। फिर बिहार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बिस्किट, ब्रेड वगैरह सभी बनाए जाते हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर हर जिलों में बनता है। और उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने इसको चीनी उद्योग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में किया कि बिहार के मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, रीगा, डालमिया नगर, बिहटा, गया, नरकटियागंज, गोपालगंज इत्यादि क्षेत्र में है। फिर हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से इसको दिखाया ताकि मेंस में अच्छा मार्क्स मिल सके। मैपिंग में हम लोगों ने इसका सेंट्रलाइजेशन दिखाया कि केंद्रीकरण ज्यादातर बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में इसका केंद्रीकरण है। फिर जाकर के हम लोगों ने चाय उद्योग की बात की, जो कि बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में केंद्रीकरण है, लेकिन इसके विस्तार की योजना राष्ट्रीय चाय बोर्ड के द्वारा बनाई गई। किशनगंज के ठाकुरगंज, बहादुरगंज और पोटिया वगैरह सब क्षेत्र में अभी सीमित है, जिसको नेशनल चाय टी बोर्ड या भारतीय इंडियन टी बोर्ड के द्वारा क्या किया जा रहा है, अन्य जिलों में विस्तार की योजना बनाई जा रही है। फिर जाकर के बिहार के प्रत्येक जिले में हम लोगों ने बात की कि छोटे लेवल पे बहुत सारे बेकरियां वगैरह सभी चलती है। फिर जाकर के हम लोगों ने इसमें आज बात की कि प्रोस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और उसमें संभावना बिहार में इसलिए ज्यादा है क्योंकि राज्य का देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे बड़े पैमाने पर उपभोक्ता है जो स्थानीय खपत हो सकती है। दूसरा, बिहार में चीप लेबर अवेलेबल है, सस्ता श्रमिक अवेलेबल है, जिसकी वजह से बिहार में इस इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है, यानी कि लगाया जा सकता है। फिर स्थानीय कच्चे माल, जैसा कि
कि हम लोगों ने शुरू में भी बताया कि बिहार में अनाज भी, सब्जी और फल विभिन्न प्रकार के वेरिएशन है उसमें, और कई मौसम में अवेलेबल होते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको प्रोसेस कर किया जा सकता है, यानी स्थानीय कच्चा माल भी अवेलेबल है। उसके अलावा बिहार इंपॉर्टेंट कॉरिडोर पर स्थित है, यानी उत्तर पश्चिम जो पूरा पश्चिम गलियारा है सड़क मार्ग उसका, रेलवे का, इंडियन रेलवे का, वो भी बिहार से गुजरती है। उसके बाद जाकर के यदि हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार से गुजरती है। उत्तर पश्चिम गलियारा जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है वो भी बिहार से गुजरती है। बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से बिहार को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट भी, यानी कोलकाता से इंटरनेशनल मार्केट भी मिल सकता है पोर्ट के रूप में, ठीक है, निर्यात कर सकता है। लेकिन उसके साथ भी अभी भी बिहार में बहुत सारे चैलेंजेस है जो कि हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सामने खड़ी है। उन चैलेंजेस की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें लैक ऑफ कैपिटल, बड़े पैमाने पर पूंजी का अभाव है, जिसको दूर तब किया जा सकता है जब इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे इसको में बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, भले ही बड़ी संख्या में लोग हैं लेकिन सभी लोग तकनीकी रूप से कुशल नहीं है इस उद्योग के लिए या इन मशीनों को चलाने के लिए। और उसके बाद लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी बिहार में आधारभूत संरचनाओं की कमी है। बड़े पैमाने पर यदि उद्योग लगाए जाते हैं तो औद्योगिक बिजली या कनेक्टिविटी की समस्या अभी भी कई क्षेत्रों में है। तो इन समस्याओं को भी दूर करने की बात की गई है। और उसके बाद जाकर के इन समस्याओं को दूर करने के साथ जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है, रिसेंट डेवलपमेंट, हाल के जो विकास क्रम है उस पर हम लोगों ने बात की। और हाल के विकास क्रम यह है कि बिहार में खगड़िया में और मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, खगड़िया में ऑलरेडी प्रेस्टीन के द्वारा काम किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर में एशिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये फूड पार्क बन रही है, उस पर बात की रिसेंट डेवलपमेंट में। फिर पेप्सी की प्लांट जो बरौनी में लगाई गई है उस पर हम लोगों ने बात की। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जो बिहार में अलग अलग पंचायत लेवल पे जो फूड पार्क वगैरह सब बनाने की योजना है उस पर हम लोगों ने बात की। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री छोटे छोटे लगाने की बात की, मैक्रो लेवल पे बात की। उसके बाद जाकर के हम लोग माइक्रो लेवल पे बात की। उसके बाद जाकर के एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा है, जिसको बिहार में भी प्रमोट किया गया, इसका फायदा होगा। उसके अलावा हम लोगों ने रिसेंट डेवलपमेंट में बहुत सारे जो प्रपोजल मिले हैं अलग अलग कंपनियों के, बिहार में जो प्रस्ताव आए हैं उस पर हम लोगों ने बात की। इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो पिछले दिनों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो या अन्य जो इन्वेस्टर्स की जो समिट वगैरह के अलावा जो और भी बहुत सारे प्रस्ताव जो बिहार में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें बड़े पैमाने पर कई सारे ऐसे प्रस्ताव है, चाहे अमूल इंडिया की बात कर ले या चाहे और भी कई सारे कंपनियों के जो प्रस्ताव आए हैं, उनमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी बड़ी मात्रा में प्रस्ताव आया है निवेश का। इन सब पे हम लोगों ने बात की और तब जाकर के हम लोगों ने कंक्लूड किया चीजों को कि इस प्रकार से जिस हिसाब से बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि बिहार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक हब बन सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग की। 2 टॉपिक हम लोगों ने और लिया था, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, समय का अभाव है, तो आज हम लोगों ने 2 और टॉपिक पढ़े शॉर्ट नोट्स के लिए। और शॉर्ट नोट्स को भी हम लोगों ने सीखा। उसमें हम लोगों ने मखाना बोर्ड की बात की थी और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने बात की थी कि मखाना बोर्ड के बनने से क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने चर्चा की, इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया। और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने ऑर्गेनिक कॉरिडोर, जिसकी ड्यूरेशन 2025 कर दी गई है, इसकी शुरुआत से लेकर के जैविक कॉरिडोर के क्या क्या फीचर्स है, उसकी मैपिंग, इसको हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के रूप में आज हम लोगों ने पढ़े। और इस तरह से हम लोगों ने आज 3 टॉपिक टोटल लिए, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन को पढ़ने के बाद आज हम लोगों ने 3 टॉपिक लिए। एक बड़े टॉपिक के रूप में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ली और उसके बाद मखाना बोर्ड और ऑर्गेनिक कॉरिडोर को हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ा। प्रॉपर हम लोगों ने आंसर राइटिंग भी किया, आंसर राइटिंग सीखा भी। और उसके अलावा जो ग्रुप है हम लोगों का, जो पेड ग्रुप है, उस ग्रुप में जो ये पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश सेपरेट जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो भी शेयर कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ऐसे स्टूडेंट जो छूट गए हैं, जिनका प्रीलिम्स निकला है, 17वीं बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, वो अभी भी जुड़ सकते हैं। आपको 3 लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्डेड करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, आप उससे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका क्लास छूट गया वो पहले 2-3 क्लास को रिकॉर्डेड तेजी से कर लेंगे, फिर वो हमारे साथ लाइव में जुड़ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट अभी भी छूटे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस सेक्शन में उठाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सेक्शन है। तो जिनको अभी भी जुड़ना है, बीपीएससी करंट अफेयर्स मेंस का जो 17वीं बीपीएससी का मेंस का बैच है करंट अफेयर्स का, इससे अभी भी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद इस ऐप को सर्च कर लीजिए। एंड्रॉइड ऐप अवेलेबल है और इस ऐप का नाम है रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप, ठीक है। इसका नाम है रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन।
तो इस ऐप से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जाकर के फिर आप वहाँ पे जाकर के कोर्स को बाय कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्लास चल रही है, बाइलिंगुअल है और कंटेंट भी दोनों मीडियम में अवेलेबल कराए जा रहे हैं पीडीएफ, ताकि स्टूडेंट्स को सेपरेट उसका प्रिंट आउट निकाल करके वो पढ़ सके और आंसर राइटिंग कर सके। आंसर राइटिंग की जाँच भी की जा रही है, जो आंसर लिख करके ग्रुप में भेज रहे हैं, जो एडमिशन वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आंसर राइटिंग की जाँच भी आंसर की भी जाँच हो रही है। तो जो लोग अभी लेट है वो लोग अभी से जुड़ जाए रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप पे। आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी फीस भी कम कर दी और मात्र 1500 में ये अवेलेबल है। ये 50 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, 50 आवर्स का। ये हमारा मेंस का आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ बीपीएससी मेंस के पेपर 1 के सेक्शन 2 को सपोर्ट करेगी, बल्कि पेपर 2 के सेक्शन 1, 2 और 3 के भी कई सारे जो चर्चित टॉपिक है, अभी जो करंट इश्यू चल रहे हैं, उन सबको कवर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव उसके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिनको ज़रूरत है अगर तो वो लोग शेयर भी कर दीजिएगा कि ताकि कोई ज़रूरत हो उनको, उन तक ये मैसेज पहुँच जाए। तो मिलते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय भारत।